आज हम एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब उससे पहले एरिक एरिक्सन कौन थे? ही वाज अ जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। ही इज नोन फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट यानी कि थ्रू आउट आवर लाइफ हमारी डेवलपमेंट कैसे इम्पैक्ट हो रही है थ्रू वेरियस फैक्टर्स, जिसमें कि सोशल फैक्टर्स भी आते हैं, इमोशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं। तो सिंस बर्थ टिल ओल्ड एज हाउ आवर लाइफ इज इम्पैक्टेड, ये हम इस थ्योरी के द्वारा सीखेंगे। He contributed significantly to our understanding of human development. Now, before we learn theory in depth, let's become clear with the basic concepts. Psychosocial development क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे? How psychological and social factors interact with each other throughout our life and कैसे वो फिर हमारी लाइफ के ऊपर अपना रंग दिखाते हैं। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस प्रपोज की थी। These are the stages of development जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। Each stage involves a psychosocial crisis. हर स्टेज के अंदर कुछ ना कुछ क्राइसिस होता है, कुछ ना कुछ कंसर्न्स आते हैं एंड दे नीड टू बी रिजॉल्व्ड सो दैट हम एक फुलफिलिंग सक्सेसफुल लाइफ को जी सके। सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ यू आर एबल टू क्लियर, एक जैसे सपोज कोई समस्या हुई, कंसर्न हुआ, क्राइसिस हुआ, उसको जब रिजॉल्व करेंगे तभी हम आगे आसानी से बढ़ पाएंगे, सक्सेसफुल वे में बढ़ पाएंगे, राइट? Now let's learn about the different stages, beginning with the first one जिसको trust versus mistrust कहते हैं। इसके ये infancy के अंदर when a child is an infant कौन? birth से 18 months की एज तक में हम कह सकते हैं infant होते हैं, एंड उस एज में ये डेवलपमेंटल स्टेज आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की। इसके अंदर की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? बच्चा इस टाइम पे ट्रस्ट, अटैचमेंट, केयर गिवर रिस्पॉन्सिवनेस, इन सब के बारे में समझ रहे होते हैं। हाउ सो? well if the caregiver जो भी उनके आसपास है, पेरेंट्स, गार्डियंस, they are present, they are helpful, they are giving attention to them, उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप हो जाएगी, बच्चे के अंदर एक सिक्योरिटी, ऑप्टिमिज्म की फीलिंग आ जाएगी। अब मिसट्रस्ट कब डेवलप हो सकता है? सपोज केयर गिवर फॉर सम रीजन दे आर ईदर एब्सेंट, कोई बच्चा रो रहा है, कोई उस पर बहुत देर तक ध्यान भी नहीं दे पा रहा, समथिंग लाइक दैट मे बी हैपनिंग। सो उससे एक इमेजिन मिस कैन अ फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट डेवलप एंड देन इट कैन लीड टू फियर, सस्पिशन एंड एंजाइटी। अब इसके अंदर क्या होता है? इसका एक जो एग्जांपल गिवन है, दैट रिस्पॉन्सिव केयर गिवर, जो रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग होती है, जो पेरेंट्स या गार्डियंस रिस्पॉन्सिबली बच्चे का ध्यान रखते हैं, एक ट्रस्ट की भावना डेवलप करते हैं उस बच्चे के अंदर, एंड वो ट्रस्ट की भावना उसको एक गाइड करती है दैट ओके आई कैन ट्रस्ट द वर्ल्ड, I can have a secure relationship with the world. However, if the parents, caregivers may be absent, तो फिर वो एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट कह सकते हो, या फिर एक एंजाइटी कि छोड़ के चले जाएंगे या मेरे को हेल्प चाहिए होगी, इतने वो लोग नहीं होंगे, उस तरीके की भावना डेवलप हो सकती है ना। इट्स वी आर नॉट सेइंग कि हो जाएगी इन ईच ऑफ दी स्टेजेस फॉर दैट मैटर, हम ये नहीं बोल रहे कि हो ही जाएगा ऐसा, तो बट या देयर मे बी सर्टेन चांसेस, सो वन मे वांट टू बी माइंडफुल अबाउट ऑल ऑफ दिस। Infancy के बाद when we move forward, that is autonomy versus shame and doubt, it's again during early childhood only। तो ये कब होता है? 18 मंथ टू 3 इयर्स की एज जो होती है, और इसके अंदर बच्चे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट में ये नहीं कह रहे हम ऑफिस चले जाते हैं, इट्स वेरी बेसिक इंडिपेंडेंस की चलो खाना खुद उठा के ऐसे डालने की अपने मुंह में कोशिश करना, क्या खाना है वो सिलेक्ट करने की कोशिश करना, दे आर एक्सप्लोरिंग, दे आर ट्राइंग टू बी एबल टू कंट्रोल अपने बॉडी के ऊपर, अपने हैंड मूवमेंट, अपने जो चलने पे, all of this they're trying, they're learning। अब क्या होता है? सपोज पेरेंट्स ओवरली कंट्रोलिंग या क्रिटिकल हो जाते हैं, दैट यू नो नॉट डूइंग दिस करेक्टली, आप ऐसे नहीं करते, ये वैसे करते हैं, तो इमेजिन फॉर योरसेल्फ हाउ वुड दैट चाइल्ड फील। Shame and doubt may arise under certain circumstances, तो इसके अंदर what's the example? Allowing children to make choices promotes autonomy। What we can try rather is, instead of telling them ये करो, giving them the option and the consequences for both the options। Okay, if you have this particular thing for lunch, then this may happen, you may fall sick, this may not be healthy। अगर आप ये खाओगे तो हो सकता है आप में शक्ति बढ़ जाए, you might feel more energized। तो we are not टेलिंग देम कि तुम तो यही खाओ, वी मे वांट टू गिव देम ऑप्शन कि अच्छा ऐसे खाओगे तो ऐसा होगा, वैसे खाओगे, सो वी जस्ट वांट टू promote their independence and minimize the feeling of shame and doubt। Moving forward towards the third stage, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। प्री स्कूल के उम्र में जब 3 से 5 साल के होते हैं बच्चे, अब इसके अंदर की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? अगेन चिल्ड्रन बिकम वेरी इमेजिनेटिव,
they want to have sense of, they're trying to understand their purpose, रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश करने की कोशिश, बस देर जस्ट ट्राइंग, ऐसे नहीं बोल रहे अगेन कि चलो बैग उठाओ ऑफिस जाओ स्कूल जाओ, देर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड हाउ इट वर्क्स। देन इसके अंदर हाउ दे डेवलप अ सेंस ऑफ पर्पस इज थ्रू प्ले एंड एक्सप्लोरेशन। अब अगर अगेन ओवरली रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट हो जाए तो वो फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड इनहिबिशन में हो सकता है कि वो एक फाउंडेशन गिल्ट और इनहिबिशन की डेवलप कर दे। क्यों? क्योंकि ओवरली रिस्ट्रिक्टिव है, ऐसे मत करो वैसे मत करो, यहाँ मत खेलो वो मत करो। सो अगेन it obviously depends on the parents, but this is just a bit of how, as per the psychosocial stages, one's life may get impacted. And what we may want to do is encourage play such that they also feel supported, and if something is actually very dangerous then help them understand instead of directly maybe saying कि ये तो बिल्कुल मत करो तुम तो कर नहीं सकते or something like that. So choosing our words very wisely may be helpful here. Initiative versus guilt, that's the third stage. कमिंग टू द फोर्थ स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अब जब बच्चे स्कूल में थोड़े से बड़े हो जाते हैं 6 से 11 साल की उम्र तक के, दे स्टार्ट टू बिकम कॉम्पिटेंट कि ओके आई वांट टू डू दिस, बोर्ड डेकोरेशन करनी है स्कूल में, मैं आई विल गिव माय नेम फॉर दैट, दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन आई वांट टू टेक पार्ट इन दैट, अकेडमिकली मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, इस तरीके की फीलिंग्स काफी बारी डेवलप हो सकती हैं। they may find an area जिसके अंदर okay I want to master this, I want to master mathematics, I want to I'm really good with art and craft, मुझे उसके अंदर आगे बढ़ना है। अब जब ये सारी फीलिंग्स आती है तो कंपैरिजन की भी फीलिंग आ सकती है कि फ्रेंडशिप जब डेवलप होती है स्कूल की इस उम्र में तो आपस में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन भी। अब अगर कंपैरिजन के समय बच्चे को लग रहा है yes I'm doing well, even if I compare my performance with others, maybe with my own previous self, मेरे तो काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं इस चीज में भी I'm able to excel, then again imagine for your own self what would happen, confidence build up हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ऐसा ना हो, बच्चे को लगे अरे सब आगे बढ़ गए, आई एम द ओनली वन लेफ्ट, then what would happen, a feeling of inferiority may arise. So here what we can try to do to resolve the concern, the resolve the crisis is praising efforts rather than just outcome. तो सिर्फ ये बोलना कि अच्छे नंबर लाओ तभी अच्छे बच्चे हो, इससे कंपैरिजन करो अगर हम ये बोले कि मेहनत अच्छे से करने की कोशिश करो, and yes we love you, you're doing great, आपके efforts बहुत अच्छे हैं, you tried your best, such words. Again the goal is कि हम inferiority की feeling को overcome कर सके या develop होने में उसको better समझ सके, रोक सके और एक confidence build up कर सके। इफ यू आर अ स्टूडेंट, अपना एडोलेसेंस का टाइम अगर आपका चल रहा है तो थिंक अबाउट इट, हाउ इज इट। इफ यू हैव बीन अ स्टूडेंट, आप एडोलेसेंस की स्टेज से बाहर निकल चुके हो, जो 12 से 18 साल की स्टेज होती है उस स्टेज से बाहर निकल चुके हो, तो जस्ट ट्राई टू रिफ्लेक्ट, गो बैक टू दैट टाइम, हाउ was it a lot of identity versus role confusion? What we are trying to imply is अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश होती है उस समय में, सेल्फ डिस्कवरी हो रही होती है और पीयर फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स वगैरह डेवलप हो रही होती है, सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप हो रही होती है, एंड दे adolescents they try to establish a sense of identity. If you feel that that's something relatable, then well, according to Erikson, that's identity versus role confusion. अब अगर confusion का क्या होता है, कब जब हम समझ नहीं पा रहे who are we, what is the purpose of our life, या कौन सा, चलो confusion इसलिए भी हो जाता है बच्चों को कि stream कौन सी लेनी है। So there can be a lot of different aspects जिसके basis पे adolescent may feel confused. Now exploring different interests and values, all of this exploration can help in forming identity. Okay, this works well for me, this is not suitable for me. कमिंग टू द सिक्स स्टेज, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि यंग एडल्टहुड की स्टेज को होते हैं जिसमें कि 19 to 40 years, the age range may vary slightly from different books, but yeah, this is just an approximate age. तो इसमें क्या होता है, you are developing close relationships, there is a transition from school life to career, even family life for that matter. So successful resolution leads to intimacy and love. If you are able to understand relationships in this at this point in time,
तो ऑफ कोर्स आप एक फैमिली लाइफ आपका स्ट्रेंथन हो सकती है. देन फियर ऑफ रिजेक्शन may result in social isolation, कि you are not even able to initiate maybe, or you are having trouble in developing strong social relationships, then they may result in social isolation. तो इसमें हम क्या करते हैं, we want to build trust and sometimes maybe being vulnerable in romantic relationships, so that again, wo, you can imagine again for yourself, would that be correlated with building trust? And yes, so this is intimacy versus isolation. So healthy intimate relationships, intimate say we are implying emotional connection, strong bonding hona, and on the contrary वो नहीं हो पाती तो feeling of isolation may occur. आफ्टर यंग एडल्टहुड कम्स मिडिल एडल्टहुड. अब इसमें क्या होता है, 40 to 65 ईयर्स की एज ग्रुप. नाउ दिस इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन. जनरेशन कब होगी इसमें, जब हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं सोसाइटी में, बिकॉज बाय दिस टाइम पीपल माइट हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, करियर एस्पेक्ट्स, एंड एक तरीके से उनको इन टर्म्स ऑफ ईयर्स वो एक्सपीरियंस आ जाता है. सो दे कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी थ्रू वर्क, वॉलंटियरिंग, मे बी mentoring the younger students, maybe their own family members also. अब stagnation कब होता है, जब उनको खुद unfulfilled feel हो, या फिर किसी को वो हेल्प नहीं कर पा रहे हो, मे बी दे वांट टू शेयर देयर नॉलेज बट दे आर अनेबल टू डू so lack of purpose and the lack of personal growth may lead to stagnation. So इसमें क्या कर सकते हैं, what we can try to do for resolving the crisis is community initiatives, mentoring younger colleagues, volunteering so as to avoid stagnation and find fulfillment. Coming to the last stage, late adulthood की stage, जिसका नाम है integrity versus despair. That's the 8th stage. Now here it's time when people, according to Erikson, start reflecting back. अब वो अपनी जीवन की जो भी यात्रा रही है उस पर देखेंगे कि ओके, I did it very nicely, मैंने ये बहुत अच्छा किया, मैंने अपने सारे सपने पूरे किए. And if the feelings are something like this only, that they are able to accept, embrace both the good and the bad of their life, then एक again imagine for yourself कैसी feeling होगी. They'll feel probably satisfied, fulfilled कि okay, I have done something, I was able to do this, overcome this. Despair कब आता है, when there are lots and lots of regrets, maybe feeling of hopelessness, and जैसे कि अरे काश ये कर लेते, उस टाइम पर ये डिसीजन ले लेना चाहिए था. इफ कॉन्स्टेंटली इस तरीके की फीलिंग है, सो वंस अगेन थिंक क्या क्या भावना बन जाएगी, एक डेस्पेयर की. अब इसमें क्या होता है, व्हेन वी आर रिफ्लेक्टिंग ऑन लाइफ्स जर्नी, ट्राई to find acceptance, meaning in past accomplishments and relationships. So that's the last stage given developed by Erik Erikson as a part of psychosocial stages. Well, congratulations, you just now completed learning about Erikson's theory of psychosocial stages. A little bit learning. Of course, the stages बहुत ज़्यादा in depth है. हमने बहुत briefly ही discuss किया है. So thank you so much for joining us, and stay tuned for more insights into psychology and human development. Insight to Light is a page through which I connect with you all. I try to help in whatever way I can. Now, in case you want to book a counseling session, you can check the link given in the description. In case you are exploring psychology tuitions for class 11, 12 CBSE, you can mail us at insight2light@gmail.com. Now, please note, ये जो अभी हमने content share किया, जो भी अभी आपने सीखा है, it's only for educational purposes. So, इसके अंदर whatever I have shared is based on my learning. जितना मैं समझ पाई, जितना मैं जान पाई, जितना मैं पा पाई. Now, do your own research before coming to any conclusion, especially if you're writing for exam or anything as such. जो भी आपके स्कूल में कोर्स में है specifically, I would just stick to those words. This you can take as maybe guidance, reference, but yes, find a specific expert जिनसे आप help ले सको. Thank you so much. In case you have any concerns, anything you would like me to cover, please feel free to share in the comment box. Thank you.